अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रैबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम इम्कानी पर्चा नंबर 3, पर्चा नंबर 1, पर्चा नंबर 2, पर्चा नंबर 4 यानी गेस पेपर 1, गेस पेपर 2, गेस पेपर 4 ये मैंने हल करके अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर तमाम के तमाम पेपर आपको जो है हल के साथ मिल जाएंगे। ये पेपर नंबर 3 है, गेस पेपर नंबर 3, इम्कानी पर्चा नंबर 3 है। इसमें हम यहाँ पर पूरा पर्चा जो है यहाँ पर हल करेंगे, और अगर आप ये पांचों पर्चे अगर हल कर लेते हो अलजेब्रा का, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है वो बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। उससे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और घंटी के बटन को दबा के चले जाओ। अगर आपने ये पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी नीचे दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए 4 मार्क्स के लिए। अब देखिए, मुरब्बई मसावात के लिए जड़ में से कौन सा बयान दुरुस्त है। अब इसमें जो ये मसावत दी गई है ना, उसमें से आपको क्या करना है कि इनमें से कौन सा इनके जजर जो हकीकी और मसावी है, गैर हकीकी मसावी या हकीकी गैर मसावी, या इनमें से कोई नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसको हमको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मसावत को हम रफ में सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, पहले मसावत देख लू। जजर 5 m की कुव्वत 2 जमा जजर 5 m नफी जजर 5 बराबर 0। ये मसावत है हमारी। सॉरी, इधर नफी उधर जमा है, उल्टा लिखा हूं। ये नफी नहीं है, ये नफी है और ये जमा है। तो चलिए अब इसको हम हल करेंगे। तो हमको बताना है इसके जजर की नौइयत। तो जजर की नौइयत बताने के लिए आपको लेना पड़ेगा b² माइनस 4ac। डेल्टा की कीमत मालूम करना पड़ेगा। हाँ, डेल्टा की कीमत मालूम करेंगे तो b², तो ये b रहता है हमारा, ठीक है। तो नफी जजर 5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4ac रहेगा। a जो है हमारे पास m² का जरीब जजर 5 और c भी जजर 5 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉरी, मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मस्बत होगा, तो 25 का जजर 25 हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्या करोगे अजीज तलबा, कि आप इसको डायरेक्ट जजर और कुव्वत काट दीजिए, तो आपको मिलेगा सिर्फ ओनली 5। क्या मिलेगा? 5 माइनस। अब 5 पंजे 25, 25 का जजर मुरब्बा 5, तो यहां पर सिर्फ 5 आएगा। 5 माइनस 5 चौक 20। अब देखो ये आता है नफी 15, और अगर जवाब माइनस में आता है तो ये जजर जो होते हैं ना, जो मनफी वाले, ये गैर हकीकी होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो गैर हकीकी इसके जजर है। हिसाब तसावुत के पहले 2 अरकान नफी 3 और 4 है, तो 21वां रुकन मालूम कीजिए। चलिए मालूम करेंगे। पहले 2 अरकान यानी T1 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है, इसी को पहले 2 अरकान बोलेंगे हम। तो नफी 3 और 4 है, यानी ये नफी 3 है और ये नफी 4 है, नहीं 4 है, नफी 3 और 4। चलिए सिंपल है, हमको 21वां रुकन मालूम करना है, T21। भाई कैसे करेंगे T21? तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 21वां रुकन हमको मालूम करना है। तो हमारे पास जो ये ना a बराबर -3 है, और d हम कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 3 शॉर्ट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं शॉर्ट में करूंगा। तो d बराबर 7 आ गया। चलिए जाब्ता लेते हैं Tn का, और T21 मालूम करते हैं। ऐसे ही मालूम करना है आपको, हाँ ये याद रखिए। -3 जमा 21 माइनस 1 और d है 7, ये आ जाएगा T21। तो चलो मालूम करेंगे इसको। तो -3 ऐसे रहेगा, जमा 20 ज़रब 7, 7 दूनी 14 यानी 140। अब जमा नफी 140 में से अगर 3 निकालेंगे तो 137 बचेगा। तो 137 है क्या हमारा? तो भाई 137 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नंबर 2, ये तो सबको आपको कितनी बार हमने सॉल्व कर लिया, आपको आना चाहिए अभी, है ना। मुरब्बा काली 5 चौक 20 माइनस 20 7 21, तो नफी नफी जमा हो जाएगा।
20 और 1 21, तो मतलब यहां पर आएगा 1। बात समझ में आ गई? ऑप्शन है 1, करके देख लीजिए आप। 3 सिक्के उछाले गए, नमूने नुकात की तादाद। 3 सिक्के उछालते हैं तो क्या होता है? नमूने नुकात। 3 सिक्के, नमूने नुकात की तादाद कितनी होती है भाई? 3 सिक्के उछाले तो देखो, एक सिक्के की 2 लिखने का, 2 सिक्के की 4 लिखने का, 3 सिक्के की 8 लिखने का, ये याद कर लो, है ना। नमूने नुकात की तादाद 8 होती है। ये हो गया हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं हम लोग, जिसमें एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मुरब्बे मसावत 2x स्क्वायर जमा 6x नफी 5 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम कीजिए। तो आप आसानी से आप कर सकते हो। तो 2x स्क्वायर जमा 6x नफी 5 बराबर 0, इसको लेना है। और इसमें लेना है a बराबर 2, b बराबर 6, c बराबर -5, और कीमत निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, नफी 4, a यानी 2 और c यानी नफी 5। क्या करेंगे? 6 का मुरब्बा 36 नफी, और ये नफी 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 जमा हो जाएगा, इसलिए जमा लिखने का। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 36 में 40 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 76। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हो गई 76। सिंपल है। एक पासा फेंका गया, एहतिमाल मालूम कीजिए, कामिल मुरब्बा अदद मिलता है। एक पासा फेंकेंगे तो हमको मालूम है एस जो मिलेगा हमको वो 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एस यानी अरकान की तादाद हो जाएंगी हमारे पास 6। अब कामिल मुरब्बा, पहले आप समझ लो कामिल मुरब्बा, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है कामिल मुरब्बा। कामिल मुरब्बा का मतलब होता है, इससे पहले भी मैंने बहुत सवालात में समझाया है कि कामिल मुरब्बा होता क्या है, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। जो किसी का मुरब्बा हो, जो किसी का अब्बा हो, अब्बा अब्बा, अब 4 2 का अब्बा है, और किस कोई है क्या कामिल मुरब्बा? 2 का अब्बा 4 है, 2 का अब्बा 4 है। और बता सकते हो आप लोग। देखिए, कामिल मुरब्बा मतलब जो किसी ना किसी का जो है क्या हो, अब्बा हो, यानी मुरब्बा हो। उसको याद रखना है, कामिल मुरब्बा उसी को बोलेंगे जो किसी ना किसी का मुरब्बा हो। जैसे 2 का मुरब्बा अगर 4 है, 2 का मुरब्बा 4 है। जैसे 9 का मुरब्बा, 9 किसका मुरब्बा है? 3 का मुरब्बा है। 16 किसका मुरब्बा है? 4 का मुरब्बा है। 25 किसका मुरब्बा है? 5 का मुरब्बा है। तो ऐसे जो सवालात है ना, जिसमें एहतिमाल में खास तौर से पूछे जाते हैं कि कामिल मुरब्बे का अदद या कामिल मुरब्बा है मालूम कीजिए, या ऐसे कोई सवालात आए तो आपको याद रखना है कामिल मुरब्बा किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि ये तो कामिल मुरब्बा, यहां पर आप दिक्कत लगती है थोड़ी। दूसरी दिक्कत आपको क्या होती है? पत्तों वाले सवाल में। तो पत्ते वाले सवाल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है। तो कामिल मुरब्बा लिखेंगे तो लिखेंगे वकुआ ए कामिल मुरब्बा आदद है। तो ए बराबर, तो इसमें कामिल मुरब्बा 1 आएगा और 4 आएगा। अब 1 क्यों आएगा भाई? क्योंकि 1 का मुरब्बा तो 1 ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? 1 का मुरब्बा 1 होता है नहीं, तो 1 भी एक कामिल मुरब्बा अदद है। ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे 1 और 4। तो क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ ए कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल मालूम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस बराबर 2/6। 2 एका 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 इसका जवाब आ गया। ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट, मसावत 2x जमा y बराबर 7 में x बराबर 2 तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो मसावत लिखते हैं हम लोग यहां से 2x जमा y बराबर 7, और x की जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि x बराबर 2 हमको दिया हुआ है। y बराबर 7, 2 दूनी 4 हो जाता है, जमा y बराबर 7, 4 उधर जाएगा तो नफी में हो जाएगा, 7 नफी 4, तो y बराबर आएगा 3। हो गया, y की कीमत 3 आएंगी। 1 मास का सवाल है। तय कीजिए तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं। तवातुर लिख लो पहले, नफी 10, नफी 6, नफी 2 और 2। बताना ये हिसाबी तसाउद है या नहीं। तो कैसे बताएंगे? तो पहले मुश्तरिक फर्क मालूम करेंगे तो लिखेंगे d बराबर T2 माइनस T1, यानी -6
माइनस माइनस 10, क्योंकि T2 -6 है, T1 ये है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहला नफी ऐसे ही रहेगा, नफी नफी, ये नफी नफी जमा हो जाएगा। अब जमा नफी नफी हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा। फिर दूसरा डी मालूम करेंगे तो लिखेंगे T3 माइनस T2। तो T3 कितना है, -2 है, माइनस T2 -6 है। पहला नफी ऐसे रहेगा, बाद का नफी नफी जमा हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 आ जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और मालूम करेंगे क्योंकि 3 रुकना दिया है हमारे पास, T4 माइनस T3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर T4 यानी 2 माइनस T2 यानी माइनस T4, T4 यानी 2, T3 यानी -2। 2 नफी नफी जमा हो जाएगा, 2 जमा 2 4 हो जाएगा। तो दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है, ये लिखना है आपको। हो गया जवाब 1 मार्क्स के लिए। तो बहुत आसान सवाल होते हैं अजीज तलबा, बहुत ज्यादा आपको इसमें हैपर होने की जरूरत नहीं, आराम से आप कर सकते हो, बस तरीका याद रखिए। अब x जमा 2y बराबर 4 के लिए जदुल मुकम्मल करना है। अब देखो x की कीमत कितनी है, नफी 2 है, तो यहां रख दो, मैं एक एक मालूम करके बताता हूँ। नफी 2 जमा 2y बराबर 4, ये नफी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4 जमा 2 यानी 6 हो जाएगा। तो 2y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 6/2 आएगा, 2 तिया 6, तो क्या आया हमारा 3 आया। क्या आया, 3 आया। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लो, -2, 3। तो यहां से देखकर भी आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स दिया हुआ है, अब इसमें ये हटाता हूं, इसमें फिर कीमत रखेंगे हम, फिर इसमें कीमत रखेंगे। तो चलिए कीमत रखते हैं हम लोग। तो यहां पर x की जगह नहीं है हमारे पास, y की जगह 2 है, तो y की जगह 2 रखेंगे। तो x जमा 2 ज़रब 2 बराबर 4, x बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, तो x बराबर 0 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 0,2। हो गया आसानी से, ठीक है। तीसरा नुक्ता मालूम करते हैं, y की जगह 1 है, देखो y की जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि y की कीमत 1 दी गई है, इसी मसावत में रखना है। x जमा 2 ज़रब 1 बराबर 4, x बराबर 2 1 2, 2 उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा, 4 नफी 2, x बराबर 2। और यहाँ पर दिया हुआ है, हल करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको देखकर आप डायरेक्ट यहाँ भर सकते हो 2 1 2। ये मैंने कंफर्म किया यहाँ पर हल करके। तो इस तरह आप ये 4 बॉक्स भरेंगे, आपको जो है कंप्लीट जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। आसान एक्टिविटी होती है, सिर्फ आपको कीमत रखकर जो है दूसरी कीमत मालूम करना है। अगला है, एक चक्री घुमाने के खेल में जब चक्री घुमाते हैं तो चक्री पर लिखे हुए आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से चक्री साकिन होने के बाद यानी रुकने के बाद किसी एक अदद पर रुकती है, वो मुमकिन वकू है, तीर के ताक अदद पर रुकने का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब एस कहाँ कर, अब आपने देखा होगा मेले वगैरह में या मॉल वगैरह में ऐसे चक्री घुमाते हैं और गेम खेलते हैं, या आपने जो लूडो बहुत सारे मोबाइल गेम में भी अभी है वो। तो ऐसे आप अगर घुमाएं इसको तो तीर कहाँ रुकेगा, 1 पर रुक सकता है, 2 पर रुक सकता है, 3 पर रुक सकता है, 4 पर रुक सकता है, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर। ये पूरा यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना है। अगर आपके पास बॉक्स छोटा है तो पहले आप लिख लो, उसके बाद ऊपर बॉक्स बना लेना। अब वकुआ ए ताक अदद पर रुकता है, तो ये 8 है, देखो ये दिया हुआ है। अब ताक अदद इसमें से कौन कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यानी जो 2 से तकसीम नहीं होते वो ताक अदद है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, तो ये कितने हैं, 4 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 4/2, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, देखो काट दिया गया है, ये जैसे काट के दिया हमको 1/2, तो हमारे पास ये 4 बॉक्स हमको सिर्फ फिल करना है, तो आसानी से आप फिल कर सकते हो। अगला सवाल, मैं एक मुरब्बई मसावत हूं, मेरी मियारी सूरत। अब कोई भी मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हो गया हाफ मार्क्स, ये आधा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद बोला है मेरे जजर नफी 3 और नफी 7 है, तो नफी 3 और नफी 7 जजर है। अब जजरों का मजमुआ और जजरों का हासिल ज़रब, अगर इन दोनों को ज़रब करते हैं हम 7 या 21, नफी नफी जमा, तो यहाँ पर 21 मिलेगा।
अब इन दोनों की जमा करते हैं, जैसे नफी 3 नफी 7 को जमा करेंगे नफी 3 के साथ, तो क्या होगा, नफी 3 जमा नफी नफी, और 7 और 3 हो जाएगा नफी 10। कितना हो जाएगा, नफी 10 हो गया। ये देखो कितना आसान था बॉक्स। तो एक बार दोनों की जमा करके लिखना है जजरों का मजमुआ, एक बार दोनों की जरब करके लिखना है जरब। अब ये जो मेन है हासिल होने वाली मुरब्बई मसावत, तो मुरब्बई मसावत लिखने का जो जाब्ता है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये जाब्ता है। अब इसमें अल्फा बीटा जो है ना वो जजरों का मजमुआ है, तो उसकी जगह हम नफी 10 रख देंगे और ये एक्स जैसा रहेगा। और ये अल्फा जरब बीटा जो है ना जजरों का हासिल है जरब, उसकी जगह 21 रख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो एक्स स्क्वायर नफी नफी जमा 10x जमा 21 बराबर 0। ये हो गई हमारी हासिल होने वाली मुरब्बई मसावत। तो आसान है बच्चों, ये 1 2 3 बॉक्स तो आपके आसानी से भर जाएंगे। उसके बाद आप ये जाब्ता लिखकर इस मुरब्बे मसावत को लिख सकते हो। तो इसमें से कोई भी 2 एक्टिविटी आपको करना थी, लेकिन वो कौन सी आएंगी वो पता नहीं। चलो इसके लिए हमने सब करना है, सबको करना है। यहाँ पर बी, अगर a बराबर 100 T20 बराबर 106, तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। अब क्या क्या दिया हमारे पास उसको लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास है a बराबर 100 और T20 176, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमको डी मालूम करना है, मुश्तरिक फर्क मालूम करना है। ठीक है, तो टीएन का फार्मूला लेंगे हम। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये टीएन का जाब्ता है। इसमें हमको T20 मालूम करना है, तो एन की जगह पे आप 20 रख दो और ए हमारे पास 100 है, रख दो, जमा एन 20 रखे हमने, माइनस 1, और डी की जगह हमको कुछ नहीं है क्योंकि उसको मालूम करना है। अब T20 जो हमारे पास दिया है 176, उसकी जगह रख दो 176, 100 ऐसे ही रहेगा, जमा 20 में से 1 गए तो ये हो जाएगा 19 जरब डी। अब आपको करना क्या है, आपको ये 100 को इधर लाना है उठा के, तो 176 माइनस 100 हो जाएगा बराबर 19 डी ऐसे ही बचेगा। अब इसमें से निकालेंगे तो 76 बचेगा, क्योंकि 176 में 100 निकालेंगे तो 76 ही बचेगा। अब ये 19 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये तकसीम में हो जाएगा 76 बटे 19 बराबर टी। अब 19 का पढ़ा आपको पढ़ना है ना। हाँ, आपको 19 का पढ़ा पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है आपको। तो 19 चौक 76, तो डी बराबर 4, डी बराबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। मुश्तरिक फर्क 4 है। तो ये बी का दूसरा सवाल देखेंगे। 2 पासे बैक वक्त फेंके गए। अब 2 पासे फेंकना है, तो एस तो आपको मालूम है 2 पासों में कितना आता है, 36 आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 1,1 2 1,2, पहले पासे में 1 आ सकता है, दूसरे पासे में 2 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 4 आ सकता है, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है। ऐसे दूसरे में पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर क्या हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 4 4 5 4 3 भूल गया मैं, 4 3 फिर 4 4 फिर 4 5 और फिर 4 6। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और आखिरी में आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
6 6, पूरे 36 आपको लिखना है। अगर आपने 36 नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एकदम सीधी बात। अब बोला है आदात का मजमुआ कम से कम 10 होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब देखो कम से कम 10 मजमुआ, इन दोनों की जमा करो 2 आता है। कम से कम 10 यानी 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 से ज्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों की जमा 3 4, ये 5 हो जाएंगे, ये दोनों की जमा 6 हो जाएंगे, ये दोनों की जमा 7 हो जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे हमको पहला, ये तो 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 1 5 2 5 5, ये 10 हो जाएगा, है ना। 1 2, ये भी 10 से ज्यादा ले सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5, कितने आए 5। तो उस सबको पांचों को यहाँ पर लिखना है। जगह कहाँ चलेगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, थोड़ी जगह हमारे पास ये होगी ना। तो मैंने लिखा नीचे लेकिन हल कर रहा हूँ ऊपर, याद रखिए। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ एस है, हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब वकुआ ए है हमारे पास, ए कम से कम 10, इसका आदाद का मजमुआ कम से कम 10, आप पूरा लिख लो यहां पर। तो मैं ए लिखता हूं। अब कम से कम 10 यहां पर देखो कौन कौन सा आएगा, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, बता देता हूं फिर से। 5 5, ये 2 3 4 5, 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, तो ये 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा। उसने बोला था कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा तो चल जाएगा। तो कम से कम 10 है और 10 से ज्यादा है, तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ ए बराबर 5। अब हमको इसका एहतिमाल मालूम करना है, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस बराबर 5/36। ये आपका आंसर हो गया सीधा सीधा, ठीक है। नहीं नहीं, एक चीज और गायब हो गया इसके अंदर, देखो 6 4 भी आ जाएगा, ये तो भूल ही गया मैं। 6 4 भी आएगा, 4 6, सॉरी यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा हमको। देखो कैसे भूल जा रहा हूं मैं, ऐसे भूलना नहीं है, और भूल गए तो उसको करेक्ट करना फिर। तो ये नंबर ऑफ हो जाएगा हमारे पास 6, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और 6 का 6 और 6 चंग 36, यानी हमारा जवाब आएगा 1/6। चलो और कुछ भूलेंगे हम नहीं, यहाँ से 4 6 भी 10 होता है, ठीक है, 4 6 भी 10 होता है। उसके बाद 5 5 होता है, 5 6 11 हो जाता है, ये सब 10 के ऊपर और 10 आते हैं। चलो एक भूल गया था, मैंने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास कौन सा है भाई, क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हमजाद मुसाफ हल कीजिए। बहुत बार कर लिया और एक बार कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे x जमा वाई बराबर -1, 2x नफी 3y बराबर 12। अब इसमें से निकालेंगे a1 यानी पहले वाला a, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है, b1 y के आगे कुछ नहीं है वो भी 1 है, c1 -1, ये इनके जरीब हो गए, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। a2 x से पहले 2 है तो वो a2 रहेगा, y से पहले b2 रहेगा -3, और कांस्टेंट टर्म मुस्तकिल अदद जो है वो 12 रहेगा c2। तो ये हो गया। अब मालूम करेंगे d, और d मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था a1 a2 लिखना है और b1 b2 लिखना है। सारे इम्कानी पर्चे में वो सवाल है लेकिन अलग अलग है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। a1 हमारे पास है 1, b1 भी 1, सॉरी a2 हमारे पास 2, और b1 है हमारे पास 1 और b2 हमारे पास -3। चलिए इसको तिरछी ज़रब करेंगे, ये थोड़ा तिरछा बना, इसको सीधा करो। तिरछी ज़रब करेंगे, 3 का 3 -3, नफी 2 का 2 तो 2, नफी नफी जमा 3 और 2 5, नफी 5, ये डी आ गया। dx जब मालूम करेंगे हम तो a1 a2 को हटाएंगे, उसकी जगह c1 c2 लिखेंगे और b1 b2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब c1 c2 क्या है हमारे पास, c1 है -n और c2 है 12, और ये 1 और -3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग।
टेढ़ा बन रहा ना, इसको सही कर लेता हूँ। वैसे हमारे पास सही नहीं। 3 का 3 नफी नफी जमा, 3 का 3 जरब में नफी नफी जमा हो जाता है। 3 का 3 नफी नफी जमा, नफी 12 1 12, नफी कितना आएगा? 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो आ जाएगा 9। ये कैसे आएगा भाई? पहले देख लूं मैं अच्छे से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना हमारे पास। C1 -1 C2 नफी नफी जमा 3 माइनस 12 1 12, C1 1 है, बराबर है 12 1 12। सवाल में गड़बड़ है क्या भाई? नहीं तो x-3y बराबर 12, वो भी बराबर है, सब बराबर है। A2 बराबर, ये कटेगा नहीं है, कैसे कटता नहीं है, कटता नहीं है तो कैसे आता है? B2 बराबर नफी 3 है और ये नफी 1 है, नफी 1 है। थोड़ा सा मुझे लग गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए सवाल में करेक्शन कर लो। x+2y -1, सवाल सही कर लो। x+2y -1, x+y नहीं है, x+2y -1 है। तो हमारे पास B2 जो आएगा ना, B1 जो आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। हमारे जगह 2, उसको 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे। और 3 का 3 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास आएगा 7, -7। अब यहाँ भी हम B1 को क्या कर देंगे? 2 कर देंगे और 2 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 24 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 21। देखो है ना, सवाल को करेक्ट कर लो। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देख के हमको ना करते करते समझ में आ जाता कहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो ये हो गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आता है जो आपको जवाब नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि कुछ सवाल गड़बड़ है, तो सवाल को ऐसे उतार के छोड़ देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई सवाल में मिस्टेक है और आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। सवाल गलत होने पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। dy बराबर, अब ये a1 a2 ऐसे ही रखेंगे, इसकी जगह आएगा c1 c2। अब वैल्यू रखेंगे हम a1 यानी 1, a2 यानी 2, c1 यानी -1 और c2 यानी 12। चलो इसको हम तिरछी तरफ करते, 12 1 12 माइनस 2 1 2 यानी -2, नफी नफी जमा होगा, 12 2 24 हो जाएगा। 12 2 14 हो जाएगा, 24 बोल रहा हूँ, 12 2 14 हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारे पास। x मालूम करेंगे, तो x मालूम करने के लिए लिखेंगे हम dx बटे d। तो dx हमारे पास आया है नफी 21, d आया है नफी 7, नफी नफी काट दो, 7 दिया 21, तो x बराबर आपको मिला 3। y मालूम करेंगे तो लिखेंगे dy बटे d, और dy है 14 और ये है नफी 7, 7 दूनी 14, नफी लगाएंगे ऐसे ही लिखेंगे नफी 2। हमारे पास जो हल आया x बराबर 3 और y बराबर -2। तो अजीज तलबा देखो, सवाल में थोड़ी मिस्टेक थी, इसको सही कर लो। आपके पेपर में अगर ऐसा सवाल आया होगा तो इमकानी पेपर में उसको आप सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या है हमारा चौथा सवाल? मंदरजा झेल मुरब्बई मसावत हल करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखो थोड़ा सा सरगर्मी थोड़ी सी ऐसी है कि इसमें आपको अज्जा जबरी का तरीका इस्तेमाल करने के लिए ये दिया गया है। अब देखो ये और ये ऐसे ही है, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब 7 को तोड़ा है, अब 7 को तोड़ा तो आप कैसे तोड़ोगे उसको? 4 और 3 भी 7 होते हैं, 5 और 2 भी 7 होते हैं, 6 और 1 भी 7 होते हैं, तो फिर क्या करोगे आप यहाँ पर? तो देखो सवाल हम क्या करते हैं, इसको इससे करके अज्जा जरबी करते हैं ना, ऐसे रफ में बता रहे हैं, ये ऐसे। फिर इसके जो भी जवाब आएगा उसको अज्जा, 5 दूनी 10, 10 के अज्जा जरबी निकालना है। ठीक है, क्या करना है? 5 दूनी 10, 10 के अज्जा जरबी निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, या फिर प्लस प्लस ही प्लस होगा, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 5x और यहाँ आएगा 2x। है कितना आसान। यानी ये 10 कैसे आया? ये 5 और ये 2 दूनी 4, 4 का जज़ो मुरब्बा 2, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 का जज़ो मुरब्बा 2, 5 दूनी 10, इस तरह आया है। चलिए अब इसमें से x कॉमन निकला है, इसमें से x कॉमन निकला है,
तो क्या बचेगा, √2 अंदर बचेगा, ये बचेगा ना, √2 अंदर बचेगा, यहाँ से x निकला तो 5 बचेगा। तो कैसे लिखोगे आप, √2 + 5 ऐसे लिखोगे ना। देखो नहीं समझ, नीचे एक आंसर दिया, एक आंसर छोड़ दिया, एक आंसर दिया हुआ है, तो क्या करोगे, फिर से बता रहा हूं मैं। अब ये दोनों जोड़ी बनाए, दोनों जोड़ी में क्या कॉमन है वो निकालना है। तो ये जोड़ी में तो x कॉमन निकाला है उसने, तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे √2x, क्योंकि एक x अंदर बचेगा, √2 अंदर बचेगा, और यहाँ से 5 बचेगा। तो ये हमारा हो गया √2x = 5। अब यहाँ से √2 निकल गया, तो जैसा पहला ब्रैकेट बनता है दूसरा भी वैसे ही बनेगा, तो इसको भी लिख दीजिए आप डायरेक्ट, √2x = 5, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पहला ब्रैकेट रहेगा वही दूसरा। तो जजर 2x = 5, जजर 2x = 5। अब ये x जमा जजर 2 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे जजर 2x = 5, तो ये ब्रैकेट में हमारे पास आएगा जजर 2x = 5। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो ये जो है x, ये जमा 2 जजर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफी जजर 2। तो ऐसे यहाँ पर अब इसको हल करेंगे, जजर 2x = 5 = 0, ये है ना। तो पहले 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, जजर 2x बराबर नफी 5, x बराबर नफी 5 बटे जजर 2। यहाँ पर आएगा नफी 5 बटे जजर 2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर है। इसको भरना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट लेकिन आपको समझेगा तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सवाल इजी है, सवाल नंबर 3 का है ना, 6 बॉक्सेस है इसलिए। चलो समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा एक बार देखो, समझ में आएगा। नेक्स्ट, हिसाबी तसाउद के 14, 16, 18 के पहले 100 अरकान की जमा मालूम कीजिए। a बराबर 14 दिया हुआ है, d बराबर 16 - 14 तो 2 आ जाएगा, t2 - t1, n भी दिया हुआ है, फार्मूला लिखा है तो हम भी यहाँ लिखेंगे 2a और यहाँ लिखेंगे d। चलो हो गया हमारा काम। अब n की प्लेस पे 100 रखा हुआ है, 2 है, 2 28 हो गया, n - 1d, इसको हल करेंगे, n - 1d को हल करेंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे, n - 1d। अब n कितना है नहीं मालूम, n कितना है तो s कितना मालूम करा, 100 अरकान की जमा, तो n 100 आ जाएगा। देखो 100 लिखा है n की जगह पर, n की जगह 100 लिखा हुआ, तो 100 - 1 और d हमारे पास 2 है, तो 100 में से 1 गया तो बचेगा 99 ज़रब 2, 99 ज़रब 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18 और 198, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 198। आया समझ में। अब इन दोनों की जमा कर दो, तो 8 8 16 के 6 हासिल के 1, 10 और 2 12 और ये 226, कितना आएगा 226। अब दोनों की ज़रब करके आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, दोनों की ज़रब करके आप मुझे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होता है 100 अरकान की जमा। तो समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीज तलबा, अगला क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 3 का बी। अभी एक्टिविटी पढ़े हमने, अब यहाँ पर सवालात पढ़ेंगे। तो सवालात में क्या है, एक शख्स 16,500 10 साल में बचत करता है, यानी ये कुल बचत हो गई उसकी, कितने साल में, 10 साल में। सवाल समझ लो, तो ये जो है ना 10 साल की बचत है, बचत का मतलब जमा, उसने जमा किया पैसा, तो S10 बराबर 10 साल में है ना, तो S10 हो गया 16,500। अब आपको समझ में आया होगा, समझा कि नहीं समझा। 16,500 उसने जो बचत किया था वो हमने लिखे 16,500 10 साल में। तो S10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 10 साल में बचत किया उसने। हर साल पहले साल से 100 रुपए जायद बचत करता है, हर साल पहले साल से 100 रुपए जायद बचत करता है। जैसे समझ लो इस साल उसने 10 रुपए बचत किया, तो अगले 110 रुपए करेगा, ऐसा 100 रुपए जायद करेगा। ये हिसाबी तसाउद बनेगा हमारा, क्या बनेगा, हिसाबी तसाउद। बस लिखने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि पहला रुकन ही नहीं हमारे पास। उसने ये पूछा है पहले साल में कितनी बचत करता है, तो यानी हमको मालूम करना है ए, या आप इसको T1 भी बोल सकते हैं, पहला साल T1 या ए बोलेंगे। अब ये जो 100 रुपये जायद बचत करता है ना, फर्ज करो, देखो फिर से बता दे रहा हूं मैं, समझ लो मैंने जमा किया 50 रुपया, अगले साल मैं कितने करूंगा 150 रुपये, उसके अगले साल फिर 100 रुपये बढ़ाऊंगा 200-250 रुपये, इस तरह हिसाबी तसाउद बनेगा। ये नहीं बनेगा, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर मुझे डी मालूम करना है तो 150 में से 50 निकालना पड़ेगा, T2 - T1 तो कितना आएगा 100,
तो ये जो 100 है ना, ये डी है, तो डी बराबर 100। बात समझ में आ गई? चलो तो फिर इसको मिटा देता हूँ, तो आप लोग गड़बड़ करोगे, बोलेंगे ये हिसाब ही तसाउद है। ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल दिया था मैंने। अब आपको मालूम करना है ए, तो एस एन का जाब्ता लिखेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए एन, एन कितना है? 100, 10 है, 10 साल में जमा किया ना, 10 है, बट अपॉन 2 बटे 2, 2 ए तो हमको मालूम करना है, एन कितना है, क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं एस 10 मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए 10 माइनस 1, और डी हमारे पास है 100। चलो कीमत रख दिए। कीमत रखने के बाद आपको क्या करना है, एस 10 की कीमत हमारे पास दी गई है 16,500, तो एस 10 की जगह लिखेंगे हम 16,500। ठीक है, 10 बटे 2, ऐसे काट दो इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 ऐसी रहेगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 ज़रब 100, ये ना 900 हो गया। ठीक है, 9 ज़रब 100, 900 हो गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 16,500, ये 5 को इधर लेकर आया मैंने, तो इधर क्या बचेगा, 2a जमा 900, 5 तिया 15, एक बचा, 5 तिया 15, और 2 0 उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, 3300 बराबर 2a प्लस 900। 900 को इधर लेकर आएंगे आप, तो ये 900 जमा में इधर आएगा तो नफे में हो जाएगा, तो 3300 माइनस 900 बराबर 2a। 3300 में से 900 माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 13 में से 9 गया 4, तो हमारे पास मिलेगा 2400। हाँ, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2400 बटे 2 हो जाएगा, तो पहला किस्त 2 एका 2, 2 दूनी 4, पहले साल उसने 1200 रुपये जमा किया था। कितने जमा किया था? 1200 रुपये। तो पहले साल उसने क्या किया था, 1200 रुपये जमा किया था। क्या बोला है, पहले साल की बचत कितनी करता है, तो पहले साल की बचत 1200 रुपये करता है। एसएन के फार्मूले से आप ये आसानी से मालूम कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल। कौन सा है? सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल। मुरब्बई मसावत हल कीजिए। तो मुरब्बई मसावत तो सबको आती हल करते, तो डरने का नहीं मुरब्बई मसावत से। ठीक है, चलो 3q बराबर 2q जमा 8 बराबर 0 थोड़ी हो सकता है, बराबर 0 नहीं होगा। देखो दो जगह बराबर आ गया ना, इसको ऐसा करके देखते हैं हम। 3q, ये 2q उधर आ जाएगा तो नफी 2q नफी 8 बराबर 0। ये बन गई मुरब्बे मसावत। इसको इससे हम जरब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अदद नहीं रहता तो डायरेक्ट 8 के अज्जा जरबे निकालते थे, लेकिन यहाँ पर अदद है तो 3 8 24, माइनस 24 के अज्जा जरबे निकालना है। और ऐसे अज्जा जरबे चाहिए तो जिनकी जमा 2 आना चाहिए या नफी 2 आना चाहिए, है ना। तो कैसे, 6 चौक 24, क्योंकि अब यहाँ पर नफी लगाऊंगा, यहाँ पर जमा लगाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम 3q स्क्वायर माइनस 6q, जो हमारे अज्जा जरबी आए, वो 2q को हटाने का, उसकी जगह पे दोनों लिखने का, जमा 4q नफी 8 बराबर 0। सिर्फ 2q की जगह हमने ये दोनों लिखे। इतना याद रखो, मुरब्बे मसावत में ऐसे ही किया जाता है। अब ये जोड़ी बनाने का, एक जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, दोनों जोड़ी बनाने के बाद दोनों में से मुश्तरिक निकालेंगे। क्या मुश्तरिक है? q मुश्तरिक है। और 3 और 6 एक ही पाड़े में आते हैं। किसके पाड़े में? 3 के पाड़े में आते हैं, तो 3 को भी मुश्तरिक निकालो। तो यहां से 3 भी निकला, और q की कुवत 2 थी, एक q बाहर निकला तो एक अंदर रहेगा, माइनस 6 में से 3 निकल गया तो 3 नहीं लिखने का, 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 2 लिखने का। समझ में आया? तो पहला कॉस जैसा आया, दूसरा कॉस भी ऐसे ही लिख दो, और बराबर 0 लिख दो। अब देखो यहाँ क्या था, q, लेकिन 4q था तो 4 गायब हो गया, मतलब बाहर आया होगा। हो गया जवाब।
है ना, कॉमन निकल गया। क्यू माइनस 2, दोनों कॉस एक बार लिखो, ये दोनों कॉस को, जो बचा 3Q जमा 4, इसको भी एक कॉस में लिखो, यानी दो, इसमें से Q माइनस 2 कॉमन निकला, इसमें से भी कॉमन निकला, बराबर 0। दोनों कॉस 0 के बराबर है, दोनों को अलग अलग कर दो। जमा 4 उधर जाएगा तो नफी 4 हो जाएगा, और नफी 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहां मिलेगा 3Q बराबर नफी 4, और 3 जरब में उधर जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो Q बराबर नफी 4/3 और Q बराबर 2। तो हमारे जो जजर आए मसावत के वो नफी 4/3, 2 और नफी 4/3। तो ये मुरब्बे मसावत का सवाल था जिस तरह, थोड़ा समझने का और उसको हल करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 का तीसरा, तरसीमी तरीके से हमजाद मसावत हल कीजिए। अब ये सवाल को कैसे करेंगे, इसका जो जवाब है वो देखो यहाँ आएगा, यहाँ लिंक आ रही है, इसको देखो, यहाँ जो लिंक आ रही है उसके ऊपर क्लिक करो, तरसीम कैसे बनाना है आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। कौन बड़ा है? नदीम बड़ा है। किससे बड़ा है? दानिश से बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। दानिश कितने साल का है? नहीं मालूम, तो दानिश की उम्र फर्ज किया। दानिश की उम्र, पेन पेन क्यों नहीं चल रही? फर्ज किया दानिश की उम्र, दानिश की उम्र x साल। अब दानिश की उम्र 1 साल है, नदीम इससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। तो क्या होगी नदीम की उम्र? तो नदीम की उम्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी x जमा 5 साल। 5 साल बड़ा है ना, तो 5 जमा कर देने का। अब इनकी उम्रों का ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस का मतलब क्या होता है? देखो, जब मतलब मैंने 5 लिखा तो 5 का ज़रबी माकूस जो होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। 9 लिखा, 9 का ज़रबी माकूस 1/9। 9 का ज़रबी माकूस 1/9, ये होता है ज़रबी माकूस। ठीक है, x का ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा? 1/x, सही है ना। तो ज़रबी माकूस, तो उनके ज़रबी माकूस का मजमू 1/6 है। तो किसका? दानिश की उम्र का ज़रबी माकूस 1/x जमा इसकी उम्र का ज़रबी माकूस 1 जमा 5, और ये ज़रबी माकूस का मजमू कितना है? 1/6 शर्त के मुताबिक। ठीक है, चलो इसको हल करेंगे आप। बस मुरब्बे मसावत बनाने का, हल करने का। तिरछी तरफ करो, x जमा 5 एका x जमा 5 कर दिए। ये जमा बीच में तो ऐसे लगाएंगे, x एका x। अब तिरछी जरब करे तो नीचे की भी जरब करना है इन दोनों की। तो 1 जरब 1 जमा 5 बराबर 1/6। तिरछी जरब करने के बाद ये जरब कर दिए। अब देखो, x और x की जमा करो तो हमको मिलेगा 2x जमा 5 ऐसी रहेगा, बटे x को x से जरब करेंगे तो मिलेगा x² यानी x की कुव्वत 2। x को 5 से जरब करेंगे तो मिलेगा 5x, और ये हो जाएगा 1/6 जैसा वैसा। इसकी भी तिरछी जरब करेंगे हम, तो 6 इसको जरब करेगा, क्या हो जाएगा? 6 जरब 2x जमा 5, और ये इसको जरब करेंगे तो 1 से जरब करने पर तो जवाब तो वही आएगा, 1 से जरब करेंगे तो, इसीलिए उसको तिरछी जरब कर दिया हमने। अब इसको हल करके हम मुरब्बे मसावत बनेंगे। 6 दूनी 12x, 6 पंजे 30, ये 6 जो है 2 को जरब करेंगे 12x, ये 6 पंजे 30 बराबर, ये जैसा है वैसे रहने वाला है। हो गया? चलिए, अब ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? ये मुरब्बे मसावत बन गए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है। देयरफॉर पहले ये बॉस रहेगा x की कुव्वत 2, इसके पीछे ये 5x वैसे रहेगा। ये 12x को उधर ले जाएंगे तो ये 12x जमा में इधर आ गया तो नफे में हो जाएगा। ये 30 भी उसके पीछे भागेगा तो ये नफे 30 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, सब उधर चले गए ना।
तो बराबर 0 इधर लिख देता हूं मैं, बराबर 0, क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर जमा नफी, नफी होता है 12x में से 5x गए तो आपको मिलेगा 7x, और नफी 30 बराबर 0। अब बन गई हमारी मुरब्बई मसावत, और नदीम और उसकी दानिश की उम्र मालूम हो जाएगी। तो नफी 30 के हम अज्जाए ज़रबी निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, जिनकी जमा हमको चाहिए 7, या नफी चाहिए 7, जमा या नफी 7 चाहिए, दरमियानी रुक में 7 है हमारे पास, क्या निकलेगा, देखो 15 दूनी 30 लूंगा तो नहीं होगा, 5 छंग 30 लूंगा तो नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, और भी होता है ना 30 के पढ़े में, किस किसके पाले में आता है, 5 छंग 30, 15 दूनी 30, और किसके पाले में ये आता है, वो देखने का तुम, वो देखने का तो तुमको समझ में आएगा। तो फिर क्या जब भी आएंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखो 15 दूनी 30 नहीं आता, 5 छंग 30 नहीं आता, तो फिर 10 दिया 30 लेंगे, क्यों भाई, 10 में से 3 गए 7 मिलता है ना हमको, तो 10 दिया 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, इबारती सवालात में आप डायरेक्ट जो फैक्टर निकलते हैं उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ नफी लगाएंगे, क्योंकि बड़े यहाँ बीच वाले के साथ नफी है तो बड़े के साथ नफी लगाने का, छोटे के साथ जमा लगाने का, और डायरेक्ट कॉस में लिखने का, एक्स नफी 10 और एक्स जमा 3 बराबर 0। दोनों कॉस को अलग करेंगे, एक्स नफी 10 बराबर 0 या एक्स जमा 3 बराबर 0। तो x बराबर 10 हो जाएगा या x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि जमा 3 उधर जाएगा तो नफी 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नफी 3 जो है उम्र नहीं हो सकती, x बराबर 3 उम्र नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेंगे फिर, x बराबर 10 लेंगे, क्या लेंगे, इसलिए x बराबर 10। तो किसकी उम्र हमने फर्ज किया था, तो हमने जो फर्ज किया था कि दानिश की उम्र 1 साल, तो उसने बोला उनकी उम्रें मालूम कीजिए, तो दानिश की उम्र 10 साल, दानिश की उम्र 10 साल, और नदीम इससे 5 साल बड़ा है तो नदीम की उम्र आएंगी 15 साल। तो तलबा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा सवाल है कि हमारे पास सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 हार्ड क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। एक शख्स हर साल जनवरी में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 200 रुपए जायद कीमत के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है। 11 साल बाद उसकी लगाई गई रकम 22,000 रुपये हो जाती है। तो कितने साल के बाद, 11 साल के बाद, 11 साल के बाद उसने कितने पैसे जमा कर दिया, टोटल 22,000 रुपये। तो हमारे पास जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है S11 22,000 रुपये, 11 साल में इतने पैसे उसने जमा कर दिया है ना। अब क्या बोला है कि हर साल की बनिस्बत 200 रुपये ज्यादा, तो ये 200 रुपये ज्यादा क्या है, ये तो डी है ना, फिर हमारे पास ये याद रखना है, ऐसा कुछ दिया है तो डी रहता है, यानी 200 रुपये ज्यादा करता है। समझ लो इस साल मैंने 100 रुपये किया जमा, तो अगले साल कितनी जमा करूंगा, 200 रुपये ज्यादा, मतलब 300 रुपये। तो T2 माइनस T1, 300 माइनस 100, 200 आएगा, तो डी हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको डी लेना है कभी भी, ठीक है। अब हमको मालूम करना है पहला साल, मतलब ए, T1 भी बोल सकते हो आप, और छठे साल की लगाई रकम यानी T6, ये दो चीज हमको यहाँ पर मालूम करना है। देखो ऐसे सवालात में सवाल समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो आप इसको हल कर सकते हो, बस आपको सवाल ही समझ में नहीं आता है। हर साल की बनिस्बत या 200 रुपए ज्यादा कीमत के नेशनल सेविंग मतलब सर्टिफिकेट, एक सेविंग सर्टिफिकेट आता है जिससे अपने पैसे जमा होते हैं, वो खरीदता है, जिसको NSC बोलते हैं ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो 11 साल उसने 22,000 रुपये जमा कर लिया, तो S11 जमा किया, तो इसलिए सम लेंगे S11। हर साल 200 रुपये ज्यादा करता है तो ये डी हो गया उसका, और पहले साल में कितनी जमा किया था वो हमको मालूम करना है, और छठे साल में कितनी रकम लगाए वो मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मालूम करेंगे S11 लेकर SN का जाब्ता लेंगे, N/2 2A प्लस N-1D, ये SN का जाब्ता लिया हमने। SN का जाब्ता लेके कीमत रखेंगे हम
तो S11 लेंगे हम, क्योंकि यही हमारे पास दिया हुआ है। एन एन का है, एन का है, एन का है 11, 11 साल में लगा है ना। दो ए कितना है मालूम करना है, जमा, अभी हमने पीछे भी ऐसे सवाल किया है। एन एन यानी 11 -1 और डी है 200। चलिए सॉल्व करते हैं। S11 दिया हुआ है 22,000 रुपया, बराबर 11/2 ऐसी रखो, क्योंकि कटता नहीं है ये। 2 ए भी ऐसी रहेगा, 11 में से एक गया तो 10 हो जाएगा, 10 ज़रब 200 यानी 2,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 को इधर लेकर आता हूं, जरब नहीं करूंगा, अब बाद में जरब करूंगा, पहले लिख लूंगा। जरब 2 है ना, और ये 11 को भी इधर लेकर आता हूँ, ये बट्टे में आ जाएगा, यहाँ ऊपर था, यहाँ आके नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 2A जमा 10 ज़रब 200 यानी 2,000 हो जाएगा। अब अगर ये कटता है तो काटूंगा, 11 दूनी 22 कट गया, तो क्या बचा, 2,000 ज़रब 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4,000। और ये जमा 2,000 इधर आएगा तो नफी 2,000 हो जाएगा, और इधर बचेगा 2A। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने किया कि ये 2 को इधर लेकर आ गया, 11 को इधर लगा, 11 से इसको काट दिया तो ये 4,000 हो गया, क्योंकि ये 2,000 था, ये 2 दूनी 4, 4,000 हो गया। माइनस ये 2,000 को इधर लेकर आ गया तो -2,000 हो गया, 2 अकेला बच गया, तो 2,000, तो लिख लो भाई 2,000 बराबर 2A। 2 को इधर लाएंगे तो तकसीम में आ जाएगा। तो पहले साल जो उसने बचत किया था, 2 का 2 काट दो, तो कितनी बचत किया था, 1,000 रुपये। 1,000 रुपए के NSC उसने खरीदा था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब छठे साल में, तो हमको क्या मालूम करना, T6 सवाल ने बोला उसने छठे साल में, तो A+N-1D ये फार्मूला लिखेंगे हम। छठे साल में उसकी लगाई रकम मालूम कीजिए, T6 मालूम करना है, तो N बराबर 6 रखो, T6 मालूम करना है, तो A आया हमारे पास, अभी अपने मालूम किया थोड़ी देर पहले, 1,000 रुपया रख दो यहाँ पर, 1,000 प्लस N 6 है, -1 D हमारे पास है 200, D हमारे पास है 200, चलो वो भी लिख देंगे हम 200। अब क्या करेंगे, ये 1,000 ऐसी रहेगा, पहले कॉस को हल करेंगे, तो 5 ज़रब 200, तो 1,000 जमा 5 दूनी 10, ये भी 1,000 हो गया। कितने 1,000 हो गए भाई, 2,000। छठे साल में उसकी रकम जो थी वो 2,000 रुपये। देखो सिंपल हमारे पास जो है वो आंसर आते हैं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, बाकी सवाल आसान है, कुछ मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चल भाई सवाल आ जा। दो मुकामात ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से रवाना हुई। अगर एक ही सिमत में सफर करे तो एक दूसरे से 8 घंटे बाद मिलती है। अगर एक दूसरे के सिमत में सफर करे तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती है। दोनों कारों की रफ्तार मालूम कीजिए। तो चलिए इस सवाल को एनिमेशन से बताता हूं, देख लो उसके, है ना। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। किसी काम को पूरा करने के लिए गणेश को जान की बनिस्बत 10 दिन ज्यादा लगते हैं। किसको 10 दिन ज्यादा लगते हैं, गणेश को। किसकी बनिस्बत, जॉन की बनिस्बत। अभी समझ लो, जॉन अगर 5 दिन में करता है तो गणेश 15 दिन में करेगा। 10 दिन ज्यादा लगते हैं गणेश को। तो पहले जॉन का तो मालूम कर लेते ना, तो फर्ज किया, जॉन उस काम को मुकम्मल करने के लिए जॉन को उस काम को मुकम्मल करने के लिए दरकार दिन एक्स, तो फिर गणेश को कितना लगेगा, गणेश उस काम को
मुकम्मल करने के लिए कितने दिन लगेंगे, उससे 10 दिन ज्यादा, यानी 1 जमा 10 हो गया। अब अगर दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम मुकम्मल करे तब गणेश तन्हा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई, ऐसे सवाल जो आते हैं ना काम वाले, उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, एक दिन का काम निकालना है। कितने दिन का काम निकालना है, एक दिन का। तो पहले जॉन जो है दरकार दिन, ये इतने दिन में वो मुकम्मल करेगा। वो 10 दिन पे हो सकते हैं, 5 दिन पे हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकता है ना। तो एक दिन में गणेश जॉन कितना काम मुकम्मल करेगा, एक दिन में जॉन 1/x काम मुकम्मल करेगा। कितना, 1/x। देखो ये कैसे निकला, ये समझ लो। समझ लो, अगर मैं कोई काम को है 5 दिन लगाता हूं, तो मैं एक दिन में कितना करूंगा, उसको 5 से तकसीम कर दूंगा, तो एक दिन का काम हो जाएगा मेरा। तो जितने दिन में भी हम कंप्लीट करते हैं, अगर हमको एक दिन का काम निकालना है ना, तो उस काम से एक दिन को उस काम के दिनों से तकसीम कर दो। तो एक दिन का काम 1/x जॉन का, तो गणेश का कितना हो जाएगा फिर, गणेश का एक दिन का काम 1/x जमा 10, क्योंकि वो 10 दिन ज्यादा लगाता है ना। तो गणेश का काम वो एक दिन 1/x जमा 10 काम मुकम्मल करेगा, काम मुकम्मल करेगा। अब दोनों मिलकर वो काम 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। तो एक दिन में दोनों मिलकर काम कितने करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम मुकम्मल करेंगे, तो उसको लिखेंगे एक। ये किसका काम है एक दिन का, ये जॉन का है। ये किसका काम है, ये गणेश का है। और दोनों कितने दिन मुकम्मल करते हैं, 12 दिन में। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से तकसीम करना पड़ेगा एक को। बात समझ में आई। जैसे एक दिन का काम जॉन का निकला, एक दिन का काम गणेश का निकला, उसी तरह दोनों को मिलाकर एक दिन का काम वो 12 दिन में मुकम्मल करते थे, इसलिए 1/12 आ जाए। और ये दोनों ने मिलकर काम किया, इसलिए जमा लिया मैंने दोनों की। बात समझ में आ गई। अब इसकी तिरछी जरब करेंगे। तो x जमा 10 एका 1 जमा 10, x एका x, और नीचे नीचे को जरब करेंगे तो उसको लिखेंगे x 1 जमा 10 बराबर ये 1/12 ऐसी रहेगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये x 2x जमा 10 ऐसी रहेगा। अभी हमने सॉल्व किया है, x² जमा 10 को 1 से जरब करेंगे 10x बराबर 1/12। तो चलिए तिरछी जरब करते हैं इसकी। तो 12 को जरब करेंगे हम 2x जमा 10 से, और फिर इसको जरब करेंगे तो जवाब तो वही आने वाला है, 1 से जरब करेंगे तो चलिए 12 दूनी 24x। अभी हमने किया था ऐसे इस टाइप का सवाल, 12 दाम 120 बराबर 100² जमा 10x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना अजीज तलबा, ये जो है इसको मुरब्बे मसावत को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले बॉस आएगा, उसका चेला एक उधर है उसके पास, ये 24 उधर जाएगा तो ये -24x हो जाएगा। ये 120 भी उधर जाएगा तो ये -120 हो जाएगा। तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है ना। तो ये 0 को मैं उधर लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो 0 को इधर लिख दिया, हो गई मुरब्बे मसावत। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले दोनों की जमा नफी कर दो, 24 में से 10 गए, जमा नफी नफी 24 में से 10 गए 14x नफी 120 बराबर 0 -120 के अजाए दरबी निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, 120 के अजाए दरबी 14 चाहिए हमको, 12 के निकालो, 4 तिया 12 होता क्या, नहीं तो 120 के निकालो, 4 तिया 12 लेंगे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएंगे। इसके लिए 120 के निकालेंगे। अब 120 को तकलीफ हो गई आपको, है ना, जल्दी आपके अजादर भी निकलते नहीं है। तो आपको क्या करने का मेथड बताया था मैंने, ऐसा बार बार बता रहा हूं मैं, 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एका 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एका 5, ये हमने अजादर भी कर लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। 15 में से 8 गए,
15 में से 8 गए, 7 बचेंगे। नहीं चाहिए हमको भाई, ये नहीं चाहिए, है ना। देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। फिर क्या करेंगे, फिर ज़रब करूंगा। तो कैसे करूंगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 होते हैं। 10 में से 12 का तो नहीं होगा, ये भी नहीं चलेंगे हमको। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 दूनी 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो निकाल लिया हमने, नहीं होगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और फिर 3 दूनी 6, 20 में से 6 गए 14। तो हमारे पास आ जाएंगे 20 छंग 120। आया समझ में। ऐसे देख देख के निकालने का। ये तो मैं फौरन निकाल सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना घुमाया इसको, है ना, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि कैसे निकाला जाता है। एक दो दो की ज़रब करके अलग अलग निकाल लो। तो 20 में से 6 गए तो 14 बचेगा हमारे पास। तो चलो अब डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पर, इसके साथ नफी और इसके साथ प्लस। कॉस में लिखेंगे इसको उठाकर x माइनस 20, और इसको लिखेंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लेंगे, ये माइनस 20 हो जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 6 नामुमकिन है, इसलिए x बराबर 20। तो जॉन उस काम को 20 दिन में मुकम्मल करेगा। जॉन वो काम 20 दिन में मुकम्मल करेगा। तो फिर गणेश उससे 10 दिन ज्यादा लेगा, यानी 30 दिन में करेगा। गणेश उस काम को 30 दिन में मुकम्मल करेगा। ठीक है, तो ये गणेश का काम हो गया था और ये जॉन का काम हो गया था। भाई ऐसे आपको यहाँ पर जो है वो मालूम करना है काम, और दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 12 दिन में मुकम्मल करेंगे। तो ये मुकम्मल सवाल हो गया जिस तलबा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 5 होगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए हैं। कहाँ है सवाल, हाँ, सवाल नंबर 5 का पहला। एक बॉक्स में 144 बॉल पेन है। अब देखो ये टोटल पेन 144 है ना। तो ये जो हो गया ना हमारे पास, एहतिमाल का सवाल है, तो ये जो हो गया नंबर ऑफ एस, ये 144 हो गया, फुल हो गया ना यहाँ पर। जिनमें 20 पेन में नुक्स पाया जाता है, बाकी पेन बगैर नुक्स वाली है। तो नुक्स पाए जाने वाली पेन कितनी है, नुक्स वाली पेन 20 है। अब 144 में से 20 माइनस करो तो बाकी जो बगैर नुक्स वाली हुई ना, टोटल पेन है 144, उसमें से नुक्स वाली पेन है 20, तो 20 माइनस कर दो तो 124 पेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी बगैर नुक्स वाली। बात समझ में आ गई। अब 144 में से 20 जो है वो नुक्स वाली है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और बगैर नुक्स वाले जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है वो 124 पेन है। अब क्या बोलता है कि दुकानदार बेतरतीब तरीके से एक पेन निकालता है, एहतिमाल मालूम कीजिए। नूरी पेन खरीदेंगी, नूरी एक लड़की है, अब वो पेन खरीदेगी, है ना। अब इसका एहतिमाल मालूम करने का, पेन खरीदेगा। नूरी को कौन सा चाहिए, नूरी को बगैर नुक्स वाली पेन खरीदना है, नुक्स वाली नहीं खरीदना है। तो नूरी अगर खरीदेगी तो कौन सी पेन खरीदेंगी, बगैर नुक्स वाली। तो 124 में से कोई भी हो सकता है ना। तो हम इसको लेंगे नंबर ऑफ ए बराबर 20, नंबर ऑफ बी बराबर 124। अब नूरी पेन खरीदेंगी, तो नूरी कब पेन खरीदेंगी, जब उसको नुक्स वाली पेन नहीं निकलेंगी। समझ लो डब्बे में हाथ डाले और बगैर नुक्स की पेन आई तो नूरी खरीद लेगी। तो एहतिमाल किसका आएगा, फिर इसका आएगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, यानी 124 बटे 144 तकसीम कर देंगे। कितने से बांटू, 12 से, 12 21, 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 4 से काटता हूँ, 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 4 4 तिया 12,
4 छंग 24, ये हो जाएगा 31/36। और कटता है तो काटेंगे नहीं, तो ये हमारा एहतिमाल हो गया। कौन सा? नूरी पेन खरीदेंगी, एहतिमाल। अब नूरी पेन नहीं खरीदेंगी, तो नूरी कौन सी पेन नहीं खरीदेंगी? जिसमें नुक्स है वो नहीं खरीदेगी। अब एक डब्बे में हाथ डाला, दुकानदार ने निकाला, नुक्स वाली पेन है, नूरी नहीं खरीदेंगी, तो एहतिमाल क्या होगा? तो ये इसका एक इसका एहतिमाल मालूम किया हमने। नंबर 1, नूरी पेन खरीदेगी, नूरी पेन खरीदेगी भाई, बगैर नुक्स वाली है ना, तो वो खरीदेगी। नंबर 2, अब डब्बे में हाथ डाले तो नुक्स वाली पेन आई, तो नुक्स वाली पेन कितनी है? 20 है, तो हमारे पास जो आएगा, नूरी पेन नहीं खरीदेगी, नूरी पेन नहीं खरीदेगी। क्यों नहीं खरीदेंगी? क्योंकि भाई नुक्स वाली पेन है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 20। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, यानी 20/144 तकसीम करेंगे। 2 एका 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, और होता है तो और तकसीम कर देंगे। अगर होता है तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 5/36। तो नूरी पेन नहीं खरीदेंगे, एहतिमाल है 5/36। नूरी पेन खरीदेंगे, एहतिमाल है 31/36। तो अजीज तलबा, ये बहुत आसान सवाल था, बट थोड़ा समझने की जरूरत है कि पेन खरीदेंगी तो वो नुक्स, बगैर नुक्स वाली पेन खरीदेंगी तो वो 124 हो जाएंगे, है ना। और नुक्स वाली नहीं खरीदेंगी तो वो निक्स वाली है, तो वो 20 है, तो उसका एहतिमाल मालूम करना है। तो बहुत आसान सवाल था। सवाल नंबर 5 था अजीज तलबा, क्योंकि अजान हो गई है, एक सवाल बचे हैं, बाद में आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, यहाँ तक हमारा पेपर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।